उत्तराखंड में क्या बदल रही है डेमोग्राफी? धामी सरकार ने क्यों किया वेरिफिकेशन अभियान शुरू? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में एक बार फिर से। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की डेमोग्राफी के बारे में। जैसे कि अक्सर आपने सुना ही होगा अपने आस-पास में रह रहे उत्तराखंडियों से कि उत्तराखंड की अब डेमोग्राफी बदल रही है। जो जनसंख्या है उत्तराखंड की, वो बदल रही है। जो लोग उत्तराखंड में बाहर से आके बस रहे हैं, उनकी वजह से अब उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है, जो उत्तराखंड के डेमोग्राफी है, वो पूरी तरह से बदल रही है। उत्तराखंड में पहले गढ़वाली और कुमाऊनी लोग रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर बाहर से आए हुए रोहिंग्या भी बस रहे हैं। अब धामी सरकार ने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से ले लिया है और डेमोग्राफी क्या सच में बदल रही है? इसके लिए धामी सरकार ने शुरू किया है वेरिफिकेशन अभियान। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पुलिस ने राज्य में वेरिफिकेशन अभियान शुरू कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी सप्ताह की शुरुआत में देहरादून में स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी अभिनव कुमार और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की थी। सीएम धामी ने इन सभी अफसरों को जनसांख्यिकी परिवर्तन, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे गंभीर घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये तीनों मुद्दे जो हैं उत्तराखंड में इस समय आग की तरह धधक रहे हैं। चाहे जनसांख्यिकी परिवर्तन हो, पहले गढ़वाली, कुमाऊनी, हिंदू जो उत्तराखंड में रहते थे, लेकिन अब जो जनगणना 2011 के बाद से नहीं हुई है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो बाहर के लोग हैं, चाहे रोहिंग्यास हों या फिर चाहे बाहर के जो अलग धर्म के लोग हों, वो उत्तराखंड में ज़्यादा बस रहे हैं। चाहे धर्म परिवर्तन हो या चाहे लव जिहाद हो, इन सब की घटनाएँ इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि 2011 के बाद से उत्तराखंड में कोई भी जनगणना नहीं हुई है। लेकिन कुछ लोगों के बीच खासकर पहाड़ी जिलों में ये धारणा है कि पिछले कुछ वर्षों से बाहर से आने वाले लोगों के बसने के कारण उत्तराखंड की जनसंख्या बदल गई है। आपको बता दें कि डीजीपी उत्तराखंड ने इस मामले में कहा है कि राज्य में बसे असामाजिक तत्वों के जांच के लिए कुछ क्षेत्रों में 1 महीने का वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया जाएगा, सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में। इसके पूरा होने के बाद हम जनसांख्यिकी परिवर्तन के बारे में कुछ निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अगर इस प्रकार का कोई मामला है, तो इन्हें भी इसकी जानकारी मिलेगी। आपको बता दें कि 2011 में जो लास्ट जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 1 करोड़ 10 लाख थी। लगभग 84 लाख यानी कि 83% आबादी हिंदुओं की थी और मुस्लिम आबादी 14 लाख थी, यानी कि 13% और सिख 2.34% थे। 2001 की जनगणना में राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 10 लाख थी, यानी कि 2001 में जो मुस्लिम आबादी 10 लाख 12 हजार थी, वो 10 साल में ही 40% बढ़कर 14 लाख 6 हजार हो गई थी। अगर वही अनुमान लगाएं तो अब 13 साल के बाद वो जनसंख्या फिर से बढ़कर 20 लाख से ऊपर हो जानी चाहिए, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है उत्तराखंड के लिए। सीएम धामी के पुलिस मुख्यालय के औचक दौरे पर लव जिहाद के मामले के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश के बारे में जब पूछा गया, तो शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने कहा कि संविधान के अनुसार 2 वयस्क जाति और धर्म के बावजूद अपने साथी को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि अगर यह पता चलता है कि कोई दूसरे को धर्म बदलवाने के इरादे से रिश्ते में आया है, तो पुलिस मौजूदा कानूनों के तहत कार्रवाई करेगी। अगर ऐसा कोई मकसद नहीं है, तो पुलिस किसी को परेशान नहीं करती है। यह कहने के बाद दोनों मुद्दे राज्य पुलिस के लिए प्राथमिकता में हैं। आपको बता दें कि एक ताजा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ दक्षिणपंथी समूहों के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जैसे कुछ पहाड़ी जिलों में अल्पसंख्यक, खास तौर पर मुस्लिम समाज की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह देवभूमि की डेमोग्राफी को बदलने की व्यापक साजिश का हिस्सा है। दरअसल उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे, धारचूला और चमोली के नंदा नगर इलाके जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में हाल ही में सांप्रदायिक तनाव हुआ है। कुछ कार्यकर्ताओं ने राज्य में बाहरी लोगों की मौजूदगी बढ़ने का सवाल भी उठाया है। इसके बाद सीएम ने यह कार्रवाई शुरू की और पुलिस अधिकारियों को वेरिफिकेशन अभियान शुरू करने की हिदायत भी दे डाली। 2001 की जनगणना में उत्तराखंड में 10 लाख के करीब मुस्लिम आबादी रहती थी, वही बढ़कर 40% बढ़कर 10 साल यानी कि 2011 में 14 लाख हो गई थी। लेकिन 2011 के बाद अभी कोई जनगणना नहीं हुई है उत्तराखंड की, और अगर इसी तरह से आबादी बढ़ती रही तो उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलना लाजमी है। हालांकि इस पर सख्त एक्शन लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस अधिकारियों को यह हिदायत दे दी है कि अब उत्तराखंड के कुछ विशेष जिलों में पुलिस वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया जाएगा। फिलहाल के लिए प्यार उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।